हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 17 अगस्त 2022 से 9 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 12 सितंबर 2022 का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। के वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, ईंधन के मूल्य में 3 क्रमागत महीनों में 15%, 12% और 10% की गिरावट होती है, लेकिन चौथे महीने में 25% की वृद्धि होती है। मूल मूल्य की तुलना में यानी ओरिजिनल प्राइस की तुलना में चौथे महीने में ईंधन के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 महीनों का सक्सेसिव परसेंटेज यहाँ दे रखा है। अगर इसको फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशियो से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना होगा। तो 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, यानी पहला महीना 20 पर 3 का गिरावट है, तो क्या रेशियो बनेगा 20 से 17। उसी तरह यहाँ पर 12% का फ्रैक्शन 3/25, दूसरा महीना 25 पर 3 का गिरावट है, तो रेशियो बना 25 से 22। ठीक है, आगे 10% का गिरावट, इसका फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 से 1 कम, रेशियो बनेगा 10 से 9। लेकिन चौथा महीना में क्या है, 25% का वृद्धि है। ठीक है, तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी 4 से 1 बढ़ जाएगा, तो रेशियो क्या बनेगा 4 से 5। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जो कटने वाला है कटा देंगे। यहाँ पर 5 से 10 कट रहा है 2 बार में। ठीक है, और ये 2 से कट जाएगा 11 बार में। अब नहीं कटने वाला है, गुना करना होगा। 4 गुना 25, 100 गुना 20 करेंगे तो 2000 यहाँ पर आएगा। आगे 17 गुना 9 करिए, 153 गुना 11 करना। ठीक है, 153 को 11 से गुना करना, तो 11 तिया 33, बचा 3, 11 बचे 55, 3 58, 11 का 11 5 16। ठीक है, आपको परसेंटेज निकालना तो आप यहाँ पर भी घटा के निकाल सकते हैं। नहीं तो क्या करिए, ये जो 2000 है इसको 100 बनाने का प्रयास करिए। अगर इसको 100 बनाना तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको 20 से डिवाइड करना होगा। अगर यहाँ पर 20 से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी 20 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, यहाँ 100 बनाने से क्या होगा कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर पता चल जाएगा कितना का कमी हुआ है। ठीक है, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 100 हो गया, और यहाँ पर 20 से इसको डिवाइड करिए तो 0 छोड़ के 2 अट्ठे 16। ठीक है, और 2 चौके 8, यहाँ पर 2 एक्का 2, 2 पंचे 10, और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। यानी 100 से ये हो गया 84.15। तो कितना का कमी हो गया, 15.85% का यहाँ पर कमी हो गया। ठीक है, 100 पर जो भी चेंज निकलता है डायरेक्ट परसेंटेज होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 500 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा है पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो हम लोग मान लेंगे ये जो दूसरी संख्या है वो क्या है, x है। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना यानी कि 5x हो जाएगा, और दोनों का गुणनफल है 500। अगर दोनों को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 5x²। इसको 500 के बराबर कर दीजिए। 5 से ये कट जाएगा 100 बार में, तो x² का वैल्यू 100 आया, तो x का वैल्यू क्या होगा, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, दोनों का योगफल। योगफल निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो 5x + x करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। ठीक है, तो 6x का वैल्यू आप यहाँ पर निकाल दीजिए। x का 10 है तो 6x का 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। आगे इसको p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। इसको सबसे पहले आप पॉइंट और ये जो बार दिया हुआ है इसको छोड़ के नंबर लिखिए। क्या लिखा आएगा, 3। ठीक है, उसके बाद पॉइंट के बाद जितने अंक पे बार है उतना 9 आएगा नीचे। तो यहाँ पर एक अंक पे बार है यानी 3 पर केवल, तो उतना 9 दे देंगे एक बार। ठीक है, और जितने अंक पे बार नहीं रहता पॉइंट के बाद उतना 0 देते हैं। तो वैसा कंडीशन यहाँ पर नहीं, तो यही आपका आंसर होगा। इसको कटा लीजिए, 3 एक्का 3, 3 तिया 9, तो 1/3 इसका आंसर है। आगे अनु की वर्तमान आयु का 2 गुना बीना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। ठीक है, देखिए यहीं से इक्वेशन बनाएंगे। मान लीजिए अनु का जो आयु है वो ए है और बीना की आयु बी है। तो क्या कह रहा है,
अणु की वर्तमान आयु का 2 गुना बिना की आयु से 6 वर्ष अधिक है। यानी अणु का 2 गुना करेंगे तो 2a होगा, ये अधिक है तो इसको आगे रखेंगे, आगे माइनस देंगे, फिर बिना की आयु यानी b इसमें माइनस कर देंगे। दोनों का डिफरेंस यहाँ कितना है 6, तो 6 के बराबर कर देंगे। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा, अणु की मात्रा m की वर्तमान आयु अणु की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। यानी ये m का वैल्यू कितना हो जाएगा, अणु की वर्तमान आयु का 3 गुना है तो 3a हो जाएगा m का वैल्यू। ठीक है। और बीना की आयु उसकी बहन s से 5 वर्ष कम है। अगर हम लोग यहाँ से s का आयु निकालें तो कितना निकलेगा, देखिए बीना की आयु उसकी बहन से 5 वर्ष कम है, कहने का मतलब उसकी बहन बीना से 5 वर्ष बड़ी है। इसका उल्टा सोचिए, इसको आप लिख सकते हैं बीना की आयु से 5 वर्ष अधिक, यानी b+5 s की आयु। आगे कह रहा है कि यदि m और s की वर्तमान आयु का योगफल 64 वर्ष है तो अणु की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी m + s 64 है तो m का वैल्यू है 3a, ठीक है 3a प्लस s का वैल्यू है b+5, तो b+5 बराबर कितना कर देंगे 64। तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, 3a + b बराबर हो जाएगा 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 59। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, पहला ये दूसरा ये। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन आपका, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, 2a + 3a कितना हो जाएगा 5a, और राइट साइड 6 + 59 ये हो जाएगा 65, 5 से ये कट जाएगा 13 बार में, तो a का वैल्यू कितना आ गया 13। ये मतलब अणु का वर्तमान आयु यही पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे संख्या ये है, इसका एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, देखिए इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो ये कि आप इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, दूसरा इसका आप पॉइंट हटा दीजिए। जैसे यहाँ पर 3 अंक के पहले पॉइंट है, मैक्सिमम यही है, तो 1000 से दोनों में गुना कर दीजिए, उसके बाद उसका एलसीएम निकाल के फिर 1000 से लास्ट में डिवाइड कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, और फ्रैक्शन से सबसे आसान है, इसको फ्रैक्शन बदलिए, ये क्या है 2.5 है, इसको आप 5/2 लिख सकते हैं। इसको पॉइंट हटा के यहाँ पर 1000 लगेगा, 25 से काट देंगे, 25 सतह 25 से कट जाएगा 40 बार में, यानी ये आ गया 7/40। फ्रैक्शन के एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 35 आएगा, और नीचे वाला का एचसीएफ लेते हैं तो 2 और 40 का एचसीएफ कितना होगा 2 होगा, 2 से 35 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना 17.5, तो 17.5 इस सवाल का एलसीएम है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आगे समीकरण ये है, इनके मूलों की प्रकृति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कि मूलों की प्रकृति जानने के लिए आपको क्या निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो डी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं b² - 4ac। निकालेंगे b क्या है, x का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 × a, x² का गुणांक 1 a होता है तो यहाँ पर 1 है, c है 12 तो 12 चौके 48 आ जाएगा, यहाँ पर 1 में 48 माइनस करेंगे तो माइनस का 47 होगा। यहाँ पर 47 माइनस में आया, इसका मतलब क्या, डी जो है वो <0 है। डी अगर <0 होता है तो उनके मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, या फिर उसको अवास्तविक बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इस कंडीशन में इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर डी 0 से बड़ा होता है तो इसके दो वास्तविक और भिन्न मूल होते हैं। ठीक है, अलग अलग। अगर डी 0 के बराबर होता है तो दो वास्तविक और समान मूल होते हैं। ठीक है, अब तीनों कंडीशन याद रखिए। आगे इसका मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करिए थोड़ा सा, साइन ए कॉमन लेंगे तो कोष्टक के अंदर बच जाएगा 1 - 2 sin² a। ठीक है, और नीचे नीचे cos a कॉमन लेंगे तो कोष्टक के अंदर बचेगा 2 cos² - 1। ठीक है, cos² a - 1। आप देख रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ लिखा हुआ है ये ऊपर भी और नीचे भी, ये दोनों फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, cos 2a का। ठीक है, cos 2a बराबर होता है 1 - 2 sin² या फिर 2 cos² - 1। तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, दोनों का वैल्यू cos 2a होगा तो कट जाएगा, तो बचेगा sin a / cos a, जिसको आप बोलेंगे क्या, tan a। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। आगे किसी राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज राशि के 2/5 भाग के बराबर है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर राशि हम लोग मान लें 5 यूनिट, यानी मूलधन अगर 5 मान लें तो इसका ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट वो कितना होगा, ऊपर वाला 2 यूनिट होगा, यानी 2 का ब्याज ले रहे हैं आप 5 पर, कितना परसेंट होगा 40%। टोटल ब्याज आपको मिल रहा है 40%, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में।
तो प्रत्येक वर्ष का निकालना है तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो यही इस आंसर हो जाएगा 40/3%। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल ये है और मूलों का गुणनफल ये है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल गुना x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पर योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू। तो x², ये देखिए 3/5 माइनस में है, यहाँ भी माइनस, तो कुल मिला के प्लस में आ जाएगा 3/5x। उसके बाद प्लस मूलों का गुणनफल 2/5 है, तो यहाँ पर 2/5 रखेंगे बराबर 0। 5 नीचे है दोनों जगह, तो 5 से पूरा इक्वेशन में आप गुना कर दीजिए, तो क्या बनेगा 5x² प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये जो है इस सवाल का सही आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी में यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, यानी तो अगर यहाँ हम लोग सही मानते हैं तो इसका जो योगफल है वो प्लस में होना चाहिए। तो दोनों में से एक चीज़ को करेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके सवाल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 13 और चौड़ाई 12 है। गुना कर दीजिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 13 गुना 12 156 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। आगे, 5 वर्ष पहले ए, बी और सी की औसत आयु 35 वर्ष थी। ठीक है, देखिए अगर हम लोग ए, बी और सी का वर्तमान औसत आयु निकाले तो कितना होगा। 5 वर्ष पहले का 35 है, तो वर्तमान में आने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 35 5 40 साल इसका वर्तमान का एवरेज हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद ए और सी की औसत आयु 48 वर्ष होगी। ठीक है, अब से 5 वर्ष बाद, तो हम लोग वर्तमान का निकालेंगे कि ए और सी का औसत आयु कितना है। तो ए प्लस सी का यहाँ पर औसत आयु कितना निकलेगा, इसमें 5 माइनस कर देंगे तो आएगा 43। ठीक है, तो वर्तमान में ए, बी और सी का औसत आयु 40 है, ए सी का 43 है, आपको निकालना किसका है, बी का। तो बी का कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर ए बी सी का कितना है 40 है, और यहाँ पर ए सी का कितना है 43 है। तो यहाँ से अगर हम लोग बी को हटा रहे हैं तब जाके ए सी बच रहा है, तो बी जो हटेगा वो 40 के बराबर तो पहले होगा ही, क्योंकि एवरेज है 40, तो वो तो होगा ही। उसके बाद बी के हटने से क्या फर्क पड़ा है, ए और सी का औसत आयु कितना बढ़ गया, 40 से 43 हुआ, तो 3 का वृद्धि हुआ है, और 2 लोग हैं तो टोटल कितना का वृद्धि हुआ, 3 दूना 6 का वृद्धि हुआ। इसका मतलब बी जो है ए और सी का 6 वर्ष लेके बैठा हुआ था। ठीक है, और बी गया तो इन दोनों को वापस मिल गया 3 3, तो एवरेज 43 हो गया। तो 6 जो ये कम है इसका आयु, वो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, तो आपको बी का आयु पता चलेगा कितना, 34। ठीक है, आप गुना करके भी निकाल सकते हैं जो बेसिक तरीका होता है, और इस तरीका से करिएगा तो ज़्यादा आसान है। तो 34 है वर्तमान आयु, पूछ रहा है अब से 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद का बात है तो 3 जोड़ दीजिए, 37 साल इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। आगे, 5 संख्याओं का औसत 15 है, यदि 4 संख्याएं ये है तो 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो औसत से आप तुलना कर दीजिए, 10 है तो 5 कम है, ये 12 है 3 कम है माइनस में 3, 14 1 कम है माइनस 1, 18 3 ज़्यादा है तो प्लस में 3। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट करके डेविएशन निकाल लीजिए, तो ये +3 -3 कट जाएगा, -5 -1 माइनस का 6 आया है। ठीक है, तो आपको ये 5वीं संख्या निकालना है, तो 5वीं संख्या क्या हो जाएगा, ये एवरेज, और यहाँ माइनस आए तो प्लस करना होगा 6। ठीक है, तो 21 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर यहाँ प्लस आता तो यहाँ माइनस कर देता। आगे बढ़ते, यदि एक दुकानदार 10% छूट देने के बाद 45 रुपया प्रति वस्तु की दर से 25 वस्तुएं बेचता है और 50% का लाभ अर्जित करता है, यदि छूट नहीं दी जाती है तो प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस कंडीशन में आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों निकालना होगा। ये 25 वस्तुएं बेच रहा है, जितना भी बेचे उससे मतलब नहीं है, हमें निकालना है प्रतिशत लाभ, एक वस्तु से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अंकित मूल्य पहले निकाल लेते हैं, मार्क प्राइस कितना होगा, जब इसे 45 रुपये में बेच रहे हैं तो ये कौन सा वैल्यू है, 10% छूट देने के बाद, यानी ये जो 45 रुपया है ये 90% का वैल्यू होगा। ठीक है, और 100% निकालेंगे तो ये हमारा अंकित मूल्य होगा। तो 0 से 0 काट देंगे, 9 से कट जाएगा, 5 बार में 5 गुना 10, 50 रुपया इसका अंकित मूल्य होगा। ठीक है, अब निकालते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, देखिए 45 रुपया में जब आप सामान को बेच रहे हैं तो आप 50% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो क्रय मूल्य कितना होगा, सीधा सीधा सोच सकते हैं 30 रुपया क्रय मूल्य होगा, तब जाके 30 का
डेढ़ गुना, यानी इसमें 30 का 50% जोड़ेंगे तो 45 होगा। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 45 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको 50% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये 150% का वैल्यू है। क्रय मूल्य निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना होगा। 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, 3 से कट जाएगा 15 बार में, तो 15 दूना 30 रुपये आएगा क्रय मूल्य। वही चीज़ यहाँ पर लिखे। अब कह रहा है कि यदि छूट नहीं दी जाती है, अगर आप छूट नहीं देंगे सामान पे, तो आप सामान को किस पर बेचेंगे? अंकित मूल्य पर ही बेच देंगे। यानी क्रय मूल्य 30 है और उसको 50 में बेचेंगे तो कितना का प्रॉफिट होगा? 30 का सामान 50 में बिकेगा, तो यहाँ पर 20 का प्रॉफिट होगा। किसके ऊपर? 30 के ऊपर। 0 0 कट जाएगा, 2/3 कितना होता है? 66, सही। 6% जिसको आप 6-7% बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, ये प्रेक्षण है, इसकी माध्यिका ज्ञात करना। ठीक है, बेसिक सा सवाल रहता है, हमेशा पूछा जाता है, आपको पता ही होगा। यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या क्या है? 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, यानी n यहाँ पर 15 है। विषम है, अगर विषम रहता है तो इसको आरोही क्रम में लिखने के बाद जो बीच वाला प्रेक्षण होता है वही इसका क्या होता है? माध्यिका होता है। तो आप इसको आरोही क्रम में लिख लीजिए, बीच वाला पद निकाल के आंसर दे दीजिए। ठीक है, आपको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं। जैसे टोटल 15 प्रेक्षण है तो आपको 8वां प्रेक्षण उत्तर देना है, इसको आरोही क्रम में लिख के, क्योंकि 1 से 15 तक में 8वां पद जो है बीच में रहेगा। ठीक है, तो 25 आएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है, आप निकाल सकते हैं। आगे, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि एक्स और वाई एक साथ मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और एक्स वाई एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, तो ए और बी दोनों को कंबाइंडली मान लीजिए कि एक पर्सन है एम। ठीक है, और एक्स और वाई दोनों को एक साथ मान लीजिए ये एन है। करने का मतलब एम 5 दिन में और एन 20 दिन में करता है। दोनों को साथ में करने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, आप इफिशियंसी निकाल के भी बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कर दीजिए। 5 दिन पहला का टाइम है तो 5 गुना दूसरा का टाइम 20 है तो 20, और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए, 5 20 25। ठीक है, ऊपर 100 होगा, नीचे 25 है, कट जाएगा ये 4 बार में, तो ये 4 दिन ही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे, ए और बी क्रमशः 30,000 और 40,000 की राशियाँ एक वर्ष के लिए निवेशित करते हैं। यदि उन्हें 13,500 का लाभ होता है तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ जो है किस रेशियो में बांटा जाएगा? इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। ठीक है, क्योंकि दोनों का टाइम इक्वल है, एक वर्ष, तो इनका रेशियो ले लीजिए। देखिए लास्ट में 3 जीरो दोनों में कॉमन है, काट देंगे। 6 से 4 बार में, 6 से 5 बार में, यानी 5:4 के रेशियो में जो है इसको बांटा जाएगा। तो बी का निकालना है तो निकाल देते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना है? 13,500। तो बी का है 4 यूनिट, तो 4 से गुना कर देंगे, नीचे दोनों को जोड़ के, यानी 5 4 9 से डिवाइड करेंगे, तो ये कट जाएगा 15 नमा 135, यानी 1500 बार में 1500 गुना 4 करेंगे तो 6,000 रुपया इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। आगे, यह दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ डी दोनों क्या है? सर्वांग सम है। ए बी 6 सेंटीमीटर, कोण बी 60 डिग्री, कोण ए 70 डिग्री है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। देखिए अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके तीनों भुजाएं बराबर होंगे और तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन में है डी एफ 6 सेंटीमीटर। डी एफ कहाँ है? डी एफ यहाँ पर है। ठीक है, डी एफ के संगत क्या है? ए बी, तो ए बी कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब डी एफ भी होगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर डी एफ 6 ठीक है, यहाँ पर 6 है, ठीक है, और यहाँ डी 5 है, डी 6 है, तो डी चेक कर लेते हैं। डी यहाँ लास्ट में है तो इसके संगत बी सी होगा। बी सी का माप हमें पता नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन हटा दीजिए। ठीक है, अब इसमें भुजा तो मिल गया, आपको कोण देखना है। कोण ई 50 डिग्री, कोण ई यहाँ पर है। ठीक है, तो ई के संगत सी है। सी दिया है क्या? ए बी दिया है, तो सी हम लोग निकाल सकते हैं। सी कितना होगा? ए बी जोड़ के 130 हो रहा है, तो 180 में 130 माइनस कर देंगे तो सी आएगा 50 डिग्री। तो कोण ई 50 डिग्री आ रहा है और यहाँ भी दिया हुआ है, इसका मतलब यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ ऑप्शन बी में एफ 50 है। एफ अगर देखें तो एफ की संगत ए है और कोण ए है 70, तो ये हम लोग छांट देंगे। ठीक है, ऑप्शन एक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 400 और 430 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? ठीक है, देखिए इसको निकालने का कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बस आपको इसको लिख कर ही बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं। देखिए 400 के बाद अगर पहला नंबर देखें तो क्या आएगा? 401। ठीक है, उसके बाद क्या लिखे? 402 नहीं लिखेंगे, क्योंकि
हमें निकालना अभाज्य संख्या, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या की इकाई अंक अगर 0 हो, 2 हो, ठीक है, यानी कोई भी सम डिजिट यानी इवन डिजिट हो, या फिर 5 हो, तो वो अभाज्य संख्या में काउंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये इकाई अंक वाले हम लोग यहाँ पर नहीं लिखने वाले हैं। तो 401 के बाद क्या लिखेंगे? 403। उसके बाद 405, 4, 5, 6 नहीं लिखेंगे, 407 लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, 409 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कितना आ जाएगा? 411। फिर यहाँ पर लिखते हैं 411, फिर दो वाला नहीं लिखेंगे, 413 लिखेंगे, यानी सेम सेम लिख दीजिए आप, 417, यहाँ पर से 419, और उसी तरह यहाँ भी 421, 423, 427, 429, ठीक है। अब सबको लिखना जरूरी नहीं है, आप अगर मन में सोच सकते हैं कि इनमें से कोई नंबर ऐसा है कि कोई नंबर से कटने वाला, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ 401 अगर देखें तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि ये किससे डिविजिबल है, और ये भी नहीं पता चल रहा है। ये अगर देखें 7, 4, 11, ठीक है, यहाँ देखिए 7, 4, 11 हो रहा है, इसका मतलब ये जो है 11 का मल्टीपल है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, इसको हटा देंगे। 409 अगर देखें तो ये 7 5 35, 5 ये 7 से डिविजिबल नहीं है। 13 से है क्या? 13 या 39, ये 13 से भी नहीं है, पता नहीं चल रहा है, इसको देख लें। 4, 1, 5, 1, 6, अंकों का योग 6 हो रहा है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा, तो ये हटा दीजिए। ये 3, 1, 4, 4, 8, ठीक है, और रहने दीजिए, पता नहीं चल रहा। 7, 4, 11, 1, 12, 3 से कट रहा, हटा देंगे। 9, 4, 13, 1, 14, ये भी पता नहीं चल रहा, ठीक है। 9, 4, 13, ये भी पता नहीं चल रहा। 4, 2, 6, 1, 7, 4, 2, 6, 3, 9, ये 3 का मल्टीपल, हटा देंगे। ये 7, 2, 9, 4, 13, ये 9, 2, 11, 4, 15, ये 3 का मल्टीपल है, हटा देंगे। अब आपके पास इतना नंबर है, आप जानते हैं कि हमें अभाज्य संख्या अगर निकालना है तो बड़ी संख्या देखेंगे क्या है, 430 है, तो ये 21 के स्क्वायर से कम है, ठीक है। ये अगर 21 के स्क्वायर से कम है तो आपको 1 से लेके 21 तक में जितने भी प्राइम नंबर है उससे चेक करना पड़ेगा किससे डिविजिबल है ये, ठीक है। तो 3 से तो हम लोग सबको चेक कर ही लिए, उसके बाद 5 से तो करना नहीं है, 7 से देख लेंगे कौन कौन नंबर डिविजिबल। ये है क्या? 7 5 35, 51, और नहीं है, ये 53 नहीं है, ये 7 5 35, ये भी नहीं है, 7 5 35, 7 नंबर 63, ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है, तो ये भी हटा दीजिए। ये 7 5 35, 6 69 हो गया, ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। ये 7 6 की 42, ये नहीं है, ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है, तो ये भी आप हटा दीजिए। अब कितने नंबर है आपके पास? 3 इधर, 3 1 4 1 5, एक नंबर आपको और छांटना है, ठीक है। तो 7 से चेक कर लिए, उसके बाद आएंगे हम लोग किस पर? 11 पे। 11 से देख लिए थे यहाँ पर, यहाँ नहीं है, नहीं है, ठीक है। 13 से देखेंगे, 13 या 39, एक नहीं हो रहा है, 13 या 39, एक बचा, 13 हो रहा है, ये 13 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी हटा दीजिए। अब आपके पास 4 नंबर है, ठीक है, और 13 से इसको चेक कर लीजिए। 13 या 39, एक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उसके बाद 17 से देखेंगे, 17 ये 17 दूना 34, 61 हो रहा, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ठीक है। इससे भी देख लीजिए, 19 दूना 38, ये नहीं है, 19 दूना 38, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। 19 लास्ट प्राइम नंबर था 1 से 21 तक, तो 19 से डिविजिबल नहीं, इसका मतलब ये चारों जो है क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। 401, 409, 419 और 421, ठीक है। ऐसे सवाल को एग्जाम के लास्ट में करेंगे जब आपके पास टाइम हो तो, ठीक है। अगर टाइम नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 kg बाट के बजाय 800 ग्राम बाट का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये बेईमान है, क्या करता है? 1 किलो कह के बेचता है, लेकिन वो 800 ग्राम ही देता है। तो रेशियो निकाल लीजिए। आप दुकानदार से खरीद रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि हमें ये 1 किलो दे रहा है, लेकिन दुकानदार बेईमानी करके आपको कितना दे रहा है? 800 ग्राम ही दे रहा है। तो यहाँ पर दुकानदार को फ़ायदा है कितना का? 200 ग्राम का, ठीक है। तो आप रेशियो निकाल लीजिए डायरेक्ट, नहीं तो आप यहाँ पर से परसेंटेज निकाल लीजिए। 200 का प्रॉफिट है 800 के ऊपर, तो 200 बट्टा 800 यानी 1/4 बनेगा, 25%, ठीक है। यहाँ पर काट लीजिए, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 4 का सामान 5 बिक रहा है, 1 का प्रॉफिट है, 4 के ऊपर 1/4, 25%, ठीक है। आगे,
यदि एक निश्चित संख्या के 6 गुने से 40 कम 339 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको आप एक्स मान के तो सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका आप इसका उल्टा सोचिए। जो सवाल कह रहा है, सवाल ऐसे कर रहा है तो आप ऐसे सोचिए। ठीक है, तो शुरू में कह रहा था 6 गुना से 39 कम ये है, तो लास्ट में 39 कम करने के बाद ये आया, तो अगर इसमें हम लोग 39 जोड़ दें तो एक स्टेप पहले आ जाएंगे। तो 39 आप इसमें जोड़ दीजिए, यानी 339 में 39 जोड़ देंगे तो मिलेगा 378। उसके बाद किसी संख्या का 6 गुना होगा 378, तो इसको हम लोग 6 से आगे डिवाइड कर देंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो 6 से आगे 36, 6 या 18, 63 आया। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, और सी अकेले 60 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ठीक है, तो बी का हमें क्या निकालना होगा? एफिशिएंसी। लिखते हैं, ए का समय और बी और सी द्वारा लिया गया समय क्या है? इक्वल है, तो दोनों का एफिशिएंसी भी इक्वल होगा, यानी ए उसके बाद बी प्लस सी, ये दोनों का एफिशिएंसी क्या होगा? 1:1 होगा। ठीक है, आगे कह रहा है ए बी एक साथ मिलकर 20 दिन और सी 60 दिन, तो यहाँ से आप सी और ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? टाइम को उल्टा करना होगा। ए बी का टाइम 20 है तो ये सी में दे दीजिए, और सी का टाइम 60 है तो ये ए बी में दे दीजिए। 20 से एक बार में, 20 से 3 बार में, तो 1:3 इसका एफिशिएंसी आएगा। तो सी ए बी, 3 लोग यहाँ भी है और यहाँ भी है ए बी सी, यहाँ पर 1 3 जोड़ के 4 हो रहा है, यहाँ पर 1 1 2 हो रहा है, तो बराबर करना होगा। इसके लिए आपको 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो 2 1 2, नीचे भी 2, तो 2:2 जोड़ने के बाद 2 2 4 बन रहा है, यहाँ पर 1 3 4 बन रहा है, इक्वल है। अब ये बैलेंस हो चुका, आप किसी का भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। हमें किसका निकालना है? बी का। देखिए ए का 2 है, ठीक है, अगर हम लोग ए बी का देखें तो ये 3 है, इसमें आप बी का माइनस कर दीजिए, ये ए का माइनस कर दीजिए। ए का 2 है तो 2 इसमें माइनस कर देंगे तो निकलेगा 1, ये किसका होगा? बी का होगा। अब टोटल वर्क निकाल लीजिए कहीं से भी, ए बी 20 दिन में करता है तो ए बी का एफिशिएंसी 3 है, तो 3 गुना 20 इसका टोटल वर्क होगा। इसको करना है बी के द्वारा, बी का एफिशिएंसी 1 निकाले थे, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 60 दिन आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे, दी गई आकृति में पी समांतर क्यू है। ठीक है, ये जो लाइन है पी और ये क्यू, ये क्या है? दोनों पैरेलल है, और आई एक तिर्यक रेखा है। ये जो आई है यहाँ पर है, ये तिर्यक रेखा है जो पी और क्यू को निर्दिष्ट कोण बनाते हुए प्रतिच्छेदित करते हैं। 5x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और ये वैल्यू दिया है, ये वाला कोण 4x डिग्री है, और ये कोण है 6x प्लस वाई डिग्री, और ये वाला कोण है x प्लस 5y डिग्री। तो इसके लिए x और y का वैल्यू निकालना होगा। आप जानते हैं कि ये जब दोनों पैरेलल है p और q, तो इनके संगत कोण क्या होंगे? इक्वल होंगे। संगत कोण मतलब ये संगत कोण ये हो जाएंगे, ये वाले, ठीक है, और इसके ये वाले, ये दोनों इक्वल होंगे, तो आप इसको इक्वल कर दीजिए, यानी 6x प्लस वाई बराबर x प्लस 5y। ठीक है, ये 5y इक्वल कर देंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा? इधर आके घटेगा तो 5x बराबर ये जाके इधर घटेगा तो 4y, तो यहाँ से x और y का रेशियो आएगा 4 और 5। ठीक है, उसके बाद ये अगर देखें, ये कोण और ये कोण, ये दोनों क्या है? रैखिक कोण है। रैखिक कोणों का का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री, तो इन दोनों का योगफल 180 होना चाहिए, तो दोनों को जोड़ के 180 के बराबर कर दीजिए, तो 4x प्लस 6x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री यहाँ से लिख देंगे। तो ये 6 4 10x हो गया, प्लस का y बराबर 180 डिग्री। तो ये x और y रेशियो में है, आप चाहे तो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं इसको, जैसे 5x बराबर 4y है, तो यहाँ पर 10x को अगर आप रिप्लेस करना चाहें तो 5x का वैल्यू 4y है, तो 10x का कितना होगा? 2 गुना हो जाएगा, 8y, तो ये आप 8y कर सकते हैं, और y पहले से, तो कुल मिला के ये 9y हो जाएगा बराबर 180। तो 9 से इसको कटा देंगे 20 बार में, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 20 डिग्री। ठीक है, y का 20 आ गया तो x का निकाल लीजिए, तो यहाँ पर से निकाल लेते हैं। y का 20 है, यानी इसका 20 है, 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना करेंगे तो 16 डिग्री आएगा x का। यहाँ पर रख दीजिए। 5x माइनस वाई निकालना है,
तो x का मान 16 है तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, माइनस y का मान 20 है तो 20 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। यही सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आगे 4 सेंटीमीटर आधार और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी 4 से 28 का आधा कर दीजिए, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। आगे इसके गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये x वाला अलग है और ये a स्क्वायर ए बी स्क्वायर ये एक साथ है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को अलग लिख देंगे, उसके बाद इन सब में से आप क्या करिए, आगे देखिए माइनस लगा हुआ तो माइनस कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 16a² प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 24ab, और ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 9b²। ये वैल्यू आया। अगर आप ब्रैकेट के अंदर देखें तो ये फॉर्मूला पर सेट नज़र आएगा आपको a-b² पे। ठीक है, अब इसको समझ सकते हैं, ये 4a का होल स्क्वायर है, ये 3b का होल स्क्वायर है, और ये 2ab, यानी कि इसको आप लिखेंगे x² माइनस ये 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, 4a का स्क्वायर 16a², 3b का स्क्वायर 9b² माइनस 2ab करेंगे, यानी कि 4a गुना 3b गुना 2 करेंगे तो 4 × 12 = 24ab हो जाएगा, यहाँ पर है। अब ये आ गया a² माइनस b² के फॉर्मूला पे, यानी एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। तो जोड़ेंगे तो x प्लस 4a माइनस 3b अलग होगा, घटाएंगे तो x माइनस ये 4a जो है प्लस में तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम लोग 4a, और ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा 3b। ठीक है, तो ये जो है आपका फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन में दिया है, -4a प्लस 3b यहाँ पर है। ठीक है, x प्लस 4a माइनस 3b यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सब का पावर क्या है 0 है। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या पे अगर 0 पावर रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो सब का वैल्यू 1 हो गया, तो ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, 1 1, तो एक 1 तो कट दीजिए, यहाँ माइनस प्लस है, एक 1 2 हो गया, यहाँ भी 1 होगा, 2 1 2 आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 2। आगे यदि 140 विद्यार्थी साइकिल का उपयोग करते हैं तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर है बाईसाइकिल, ये वाला है। ठीक है, कितना है 8% है, ये सभी आप देख सकते हैं 12% है, 10% है, ये 30% है, और ये 40% है। बाईसाइकिल है 8%, और यहाँ पर बाईसाइकिल उपयोग करने वाले 140 विद्यार्थी हैं, यानी ये जो 140 विद्यार्थी है ये 8% का वैल्यू होगा। हमें टोटल निकालना है तो 100% का वैल्यू निकालना होगा। 4 से 2 बार में, 4 से ये 25 बार में कटेगा, 2 से ये काट दीजिए 70 बार में, 70 गुना 25 करेंगे तो कितना आएगा 0, 25 7 175, 1750 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। आगे इसमें कह रहा है कि जनवरी से अप्रैल तक पेट्रोल की दर में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जनवरी यहाँ पर है, इस पर खर्च कितना है 90 है, और अप्रैल यहाँ पर इस पर खर्च कितना है 105, तो ये 15 से कट रहा है, काट देंगे, 15 छाके 90, 15 सतह 105, यानी 6 से 7 हो रहा है, तो कितना का वृद्धि है 1 का वृद्धि है, किसके ऊपर 6 के ऊपर, तो 1/6 आंसर होगा। इसको परसेंटेज में लिखना चाहें तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 16 सही 2/3%। ठीक है, तो ये 17 के करीब है, तो 17% इसका जो है आंसर होगा। ठीक है, अनुमानित परसेंटेज हमसे पूछा जा रहा था। आगे बढ़ते, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।